अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यह लिखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलाइनमेंट है, जो गठबंधन है, वो उनको पसंद नहीं आया। उनके सिद्धांत इसकी इजाजत नहीं देते कि वो अपने पद पर बने रहें, आम आदमी पार्टी में बने रहें। और अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको उन्होंने पत्र लिखा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और कहा कि हरियाणा की बेहतरी के लिए काम जारी रखूंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, शनिवार को यह खबर आ गई है कि शनिवार को अशोक तंवर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। और जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी, जब ये चर्चाएं चली थी, तो तब से ज्यादा कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अब ये जानकारी आ चुकी है कि शनिवार को बीजेपी का दामन थामेंगे अशोक तंवर। शनिवार को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अशोक तंवर और आगे का सफर जारी रखेंगे कमल के फूल के साथ। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। अशोक तंवर की अगर बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने अपना संगठन बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, ममता बनर्जी की पार्टी, फिर उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अब आम आदमी पार्टी का भी साथ छोड़कर अशोक तंवर ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया है। शनिवार को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय में उनको पार्टी में शामिल कराया जाएगा। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी से चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के इस्तीफे के बाद अशोक तंवर को लेकर भी कयास चल रहे थे। अब उनकी जो बातें आई थी, उन्होंने पत्र में लिखा है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मैंने संविधान और देश पर भरोसा किया, हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और इस्तीफा भेज दिया और कहा कि देखिए जी, आपका कांग्रेस के साथ जो ताल्लुक है, यह संबंध है, जो अलाइनमेंट है, वो उसको मेरे सिद्धांत गवारा नहीं करते और इसलिए आपके साथ आगे का सफर जारी रखना मुमकिन नहीं है। तो अशोक तंवर शनिवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की जानकारियां अब और पुख्ता तरीके से सामने आ चुकी है। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था। 2019 के चुनाव में उन्होंने जेजेपी के लिए भी प्रचार किया, इनेलो के लिए भी प्रचार किया, निर्दलीय प्रत्याशियों के भी प्रचार किया था। फिर अपना भारत मोर्चा बनाई अशोक तंवर ने पार्टी, फिर टीएमसी में शामिल हुए 2021 में, लेकिन कुछ ही दिन बाद टीएमसी को भी छोड़ दिया। अनिल मोर ज्यादा हमारे बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, ज्यादा बातचीत के लिए अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, अशोक तंवर को लेकर यह क्लियर हो चुका है कि शनिवार को जा रहे हैं बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए अब होगी, जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। अब जो अनिल, आवाज थोड़ी आपकी ठीक नहीं आ रही, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर शनिवार को बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। एक और झटका आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिला है। आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक 3 वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ गए हैं। चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और अब बात की जाए तो अशोक तंवर की, तो अशोक तंवर कांग्रेस में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर ही वो अलग अलग पार्टियों में पहुंचे थे। तो अब अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक तंवर का आम आदमी पार्टी से जाना आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में कितना झटका माना जाए और बीजेपी में शामिल होना अशोक तंवर के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और बीजेपी के लिए अशोक तंवर का बीजेपी में शामिल होना कितना फायदेमंद होगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अशोक तंवर के राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, युवा सांसद के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2009 में वो बने थे सांसद और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे और उसके बाद फिर उनको हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो लगातार उनके वक्त में भी चलती रही क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में हमेशा से गुटों की बात होती रही है। फिर इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपनी यूनियन बनाई, अपना संगठन बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, जो जैसा कि आपको मालूम बता रहे हैं हम आपको, अपना भारत मोर्चा उन्होंने बनाया था। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले भी काफी जोश और जुनून की बातें हुई, लेकिन अब बीजेपी में जाएंगे अशोक तंवर। हाथ का साथ छोड़कर फिर उसके बाद झाड़ू हाथ में उठाई और
अब कमल का फूल उठाएंगे हाथ में और कमल के फूल के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अब आने वाले वक्त में कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या चुनाव को लेकर भी कोई बात होगी, क्या उनको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये आने के वाले वक्त के फैसले हैं। लेकिन हाँ, जब जो भी नेता चुनावी राजनीति में होता है तो उसका मकसद चुनाव लड़ना भी होता है, तो इस पर भी हम ज्यादा बातचीत करेंगे। खबर को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का भी बयान आया है। आपको और बात बता दें कि देवेंद्र बबली के भी काफी करीबी हैं अशोक तंवर, काफी अच्छा रिश्ता है दोनों ही नेताओं के बीच में, ताल्लुक रहा है एक वक्त में। तो अशोक तंवर पर देवेंद्र बबली ने बयान दिया है। अशोक तंवर संघर्ष के साथ ही रहे हैं, अशोक तंवर संघर्ष के साथ ही रहे हैं, अपने स्तर पर राजनीतिक फैसला लेना है। अशोक तंवर समझदार व्यक्ति हैं, तंवर जो फैसला लेंगे अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल हमने साथ काम किया था और वो संघर्ष में हमारे साथी रहे हैं और एक मेहनती नेता मैं उनको कह सकता हूँ हैं। अब राजनीतिक फैसला उन्होंने अपने विवेक से लेना है कि हर आदमी अपने विवेक से अपने लोगों के लिए जो प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए हो या जो एक टीम जिस नेता की भी होती है उसको कैसे उनको संभाल के चलना है, तो हम तो उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। और अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल। देवेंद्र बबली को भी आप सुन रहे थे, आपने उनका बयान सुना कि संघर्ष के साथ ही रहे, और हमें मालूम है कि जिस तरह से जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी अशोक तंवर ने, तो देवेंद्र बबली आखिरी टाइम तक दिल्ली में जब प्रदर्शन कर रहे थे सोनिया गांधी के घर के बाहर, तो वो साथ में नजर आए थे। अशोक तंवर का बीजेपी में जाना किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? बिल्कुल, देखिए नासिर, हमने कई दिन पहले ही बता दिया था कि अशोक तंवर का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। अशोक तंवर जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे और आज अशोक तंवर की तरफ से आम आदमी पार्टी को अलविदा बोल दिया गया है। अब अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है, शनिवार को अशोक तंवर दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अशोक तंवर है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खासतौर से मौजूद रह सकते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी आलाकमान की तरफ से कौन वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे वो थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इतना तय हो चुका है कि अशोक तंवर की जो अगली पारी है, राजनीतिक पारी है, वो बीजेपी के साथ शुरू होगी। अशोक तंवर शनिवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अशोक तंवर की तरफ से आज आम आदमी पार्टी छोड़ी गई थी। अशोक तंवर ने आज अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा था और आम आदमी पार्टी को अशोक तंवर ने अब अलविदा बोल दिया है। अब अशोक तंवर का जो अगला कदम है, जो अगली राजनीतिक पारी है, वो बीजेपी के साथ शुरू होगी। परसों यानी शनिवार को अशोक तंवर विधिवत तौर पर, आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में अशोक तंवर बीजेपी में जाएंगे। इस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अशोक तंवर के तौर पर एक बड़ा नेता मिलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अशोक तंवर के बीजेपी में जाने से कहीं ना कहीं जहाँ बीजेपी को भी फायदा होगा, वहीं कहीं ना कहीं अशोक तंवर को भी राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अनिल, ये चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली में एक होटल में, और तब से ही ये बातें आ गई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ दिन पहले 13 तारीख की बात है, मुख्यमंत्री से भी पत्रकारों ने सवाल किया था अशोक तंवर को लेकर कि वो बीजेपी में आने वाले हैं, आपसे मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। उन्होंने इनकार भी नहीं किया, तो सस्पेंस बरकरार रखा, लेकिन अब सारे सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। मैं, क्योंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के लोग भी बहुत ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी अपनी बात को लेके आते हैं। खाली एक नाम नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, यहाँ के पूर्व मंत्रियों को, यहाँ के पूर्व सांसदों को, सबको मिलता हूँ। उनसे हुई है। एक बयान और आपको सुनाते हैं। अशोक तंवर सिरसा से सांसद रहे और सिरसा में वो राजनीति करते रहे हैं। सिरसा से ही सांसद हैं मौजूदा सुनीता दुग्गल। उन्होंने अशोक तंवर को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। और जहाँ तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
वो एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अनुभवी नेता हैं। अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी एक प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है। मैं अभी जो है मौजूदा सांसद हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय ले। अनिल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, चुनावी राजनीति को लेकर भी जाहिर सी बात है कि जो लोग चुनाव लड़ चुके होते हैं, सांसद या विधायक रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ें भी चल रही होती हैं। आप सुनीता दुग्गल को सुन भी रहे थे कि जहाँ तक टिकट की बात है तो वो शीर्ष नेता फैसला करेगा, मैं सिरसा से सांसद हूँ, सारी बातें। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर भी अशोक तंवर के लड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए नासिर, अगर अशोक तंवर की बात करें, अशोक तंवर ने छात्र राजनीति से अपनी जो एक शुरुआत है वो की थी। युवा कांग्रेस में वो अहम पदों पर रहे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। तो एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव अशोक तंवर का। अशोक तंवर सिरसा से सांसद रहे हैं। अब बीजेपी में जब वो शामिल होंगे, अशोक तंवर को लेकर सबसे पहले यही सवाल खड़ा होगा कि वो राजनीति कहाँ की करेंगे, सिरसा से करेंगे, लोकसभा की राजनीति करेंगे, विधानसभा की राजनीति करेंगे, राजनीति किस तरीके की करेंगे। अशोक तंवर का अगर बात करें, मूल जिला झज्जर है, सिरसा से वो सांसद रहे हैं, कांग्रेस में के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। तो एक लंबा चौड़ा बड़ा कद अशोक तंवर का रहा है। तो कहना है बीजेपी अशोक तंवर के कद को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अशोक तंवर के पास ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अशोक तंवर के पास लोकसभा की ऑप्शन है, वो सिरसा से भी चुनाव लड़ सकते हैं जैसा बीजेपी चाहेगी। वो अंबाला भी उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। और अशोक तंवर ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जो हमें जानकारी मिल रही है, हरियाणा बीजेपी प्रभारी से भी वो कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। और अशोक तंवर अब जब बीजेपी में जा रहे हैं, नासिर, राजनीति में एक जो बातें जो पहले डिसाइड की जाती है, कुछ अपनी कंडीशंस रखी जाती है, कुछ कमिटमेंट्स लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अशोक तंवर ने अपनी क्या कंडीशन बीजेपी के सामने रखी होगी, क्या कमिटमेंट बीजेपी से लिया होगा। अशोक तंवर कंडीशन रखने की तो उतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है, लेकिन बीजेपी से कमिटमेंट जरूर लिया होगा। बीजेपी ने क्या कमिटमेंट दिया होगा वो एक बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले तो यही संभावना बनती है कि अशोक तंवर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, अंबाला भी उनके सामने एक ऑप्शन के तौर पर हो सकती है। अब बीजेपी को देखना कि अशोक तंवर का जो इस्तेमाल है लोकसभा चुनाव में करना है, विधानसभा चुनाव में करना है। अशोक तंवर के आगे अगर बात करें संभावनाओं की, अगर बात करें विधानसभा की भी संभावनाएं हैं, वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी से उन्होंने क्या कमिटमेंट लिया है, बीजेपी ने क्या कमिटमेंट अशोक तंवर को दिया है। क्योंकि देखिए नासिर, जब कोई बड़ा नेता किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उनको सम्मान काफ़ी दिया गया, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, एक अहम पद उनके पास आम आदमी पार्टी में था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में उनके पास थी, एक लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो बीजेपी में वो जा रहे हैं तो कमिटमेंट के आधार पर जा रहे हैं। हालांकि हम जब किसी भी नेता से उन कैमरा पूछेंगे जब वो बीजेपी में शामिल होंगे, चाहे मुख्यमंत्री से बात करें, अशोक तंवर से बात करें, दूसरे नेताओं से बात करें, तो सभी की तरफ से ये बातें कही जाती है कि कोई कमिटमेंट नहीं होता, वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में पर्दे के पीछे कमिटमेंट होते हैं, जो ड्राइंग रूम में बैठ के जो बातचीत होती है। अब बीजेपी ने क्या कमिटमेंट अशोक तंवर को दिया होगा वो काफी अहम रहने वाला है। अनिल, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा और वो सवाल मेरा रहेगा आम आदमी पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी पर इसका हरियाणा में क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुशील गुप्ता से जब खबरें अभी तक ने बातचीत की, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा में, तो उन्होंने अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि अशोक तंवर जी ने पहले कांग्रेस को छोड़ा, फिर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा, फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में गए। बीजेपी में चले गए, आप ये कह रहे हैं? ऐसा लगता है जो समाचारों के माध्यम से। नहीं, आपके भी सूत्र होंगे, आप क्या बताते हैं, बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, राजनीति के अंदर ना बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, कार्यकर्ता भी कुछ बोल जाते हैं। ओके। और जो एक लंबी सोच के साथ पार्टी के साथ देखना चाहिए। अगर हम थोड़े थोड़े समय में पार्टियों को बदलते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थिरता का परिचय। अनिल, बहुत संक्षेप में हरियाणा आम आदमी पार्टी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अशोक तंवर ही नहीं, इससे पहले चित्रा सरवारा भी, निर्मल सिंह भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। और सुशील गुप्ता ने अशोक तंवर की सोच पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने पार्टियां भी गिना दी कि किन किन पार्टियों को छोड़कर वो आगे बढ़े। देखिए नासिर, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अपनी बेटी चित्रा के साथ आम आदमी पार्टी को अलविदा कह गए, वो कांग्रेस में चले गए। अशोक तंवर ने आज अपना इस्तीफा दे दिया, वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे में एक के बाद एक बड़े झटके, देखिए निर्मल सिंह का भी अपना कद था, अशोक तंवर का भी अपना बड़ा कद था। तो इतने बड़े झटकों के बाद आम आदमी पार्टी कैसे उभरती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को चाहे निर्मल सिंह हो चाहे अशोक तंवर हो, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। इन नेताओं का अपना कद था। अशोक तंवर सिरसा से सांसद रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं,
पूरे हरियाणा में उनके पास टीमें हैं काफ़ी हलकों में, तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर के जाने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। अशोक तंवर के साथ बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक नेता हैं आम आदमी पार्टी में जो फिलहाल थे, वो भी कहीं ना कहीं अशोक तंवर के साथ अब आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक ये बड़े झटके आम आदमी पार्टी के लिए है। अब आम आदमी पार्टी इन झटकों से कैसे उभरती है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।